स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। यस, मैं भी अच्छा हूँ। आपकी दुआएं हैं, आपका प्यार है। तो दोस्तों, जापान से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। आपको पता है जापान एक टेक्नोलॉजी से भरपूर देश है। जापान टेक्नोलॉजी में इतना आगे है कि जिसकी बराबरी कोई दूसरा देश नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इंडिया अपने मामले में बहुत आगे है, लेकिन दोस्तों जापान टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया से कुछ ज़्यादा ही आगे है। आज की इस वीडियो में आपको जापान से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। चलिए जानते हैं जापान से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। पहला दोस्तों, टैक टेट्स। हाल में ही जापान ने एक ऐसा आविष्कार किया है जो इंसानों की हालत बदल कर रख देगा। विज्ञान के इस अद्भुत प्रोजेक्ट का नाम टैक टेट्स है, क्योंकि इससे इंसानों के शरीर पर इलेक्ट्रिक टैटू बनाया जाता है। ऐसे आविष्कार करने वालों का कहना है कि अगर आप इससे एक बार टैटू बनवाते हैं तो आपको बार बार डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। ये टैटू में लगे सेंसर आपके शरीर में हो रहे हर एक बदलाव पर नज़र रखते हैं और इन बदलाव की एक रिपोर्ट बनाकर सीधे आपके डॉक्टर के पास भेज देते हैं, जिससे आपको आगे कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है। चलिए अब जापान के दूसरे गैजेट के बारे में जानते हैं। एरिका दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे बुद्धिमान रोबोट में से एक है। एरिका जापान ने हाल ही कुछ दिन पहले एरिका को बना के तैयार किया है। इस रोबोट की सबसे बड़ी खासियत है कि इसका अपना खुद का व्यक्तित्व है। एरिका को कार्टून देखना बहुत पसंद है और दूसरों से भी बात कर सकती है ये रोबोट। अगर आप इससे नाम पूछेंगे तो ये आपको अपना नाम, अपनी उम्र और दोस्तों और कुछ जानकारी पूछेंगी, ये भी बता देगी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस रोबोट को जापान की गवर्नमेंट ने एक बार जापान में ऐसे रख दिया था कि जैसे कुछ महिलाओं की भीड़ में इस रोबोट को रख दिया था और दोस्तों महिलाओं को पता भी नहीं लगा कि ये रोबोट है, उन्हें एक असली महिला की तरह लगी। तो दोस्तों, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रोबोट बिल्कुल इंसानों की तरह ही है। चलिए दोस्तों, हम तीसरे फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा फैक्ट है दोस्तों, रोबोट शेफ। खाना खाने के लिए हम दोस्तों बड़े बड़े होटलों और रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां पर हमें अपनी पसंद का खाना मिलता है, जिसे बनाने के लिए शेफ बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जापान में खाना बनाने वाले शेफ इंसान नहीं होते, रोबोट होते? जी हाँ दोस्तों, जो एक पार्टिकुलर काम को करते हैं। जापान के यह शेफ रोबोट एडवांस होने के साथ साथ अपने काम को भी परफेक्ट करते हैं और यह अपने काम को बड़ी समझदारी के साथ करते हैं। चलिए दोस्तों, हम अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है दोस्तों, अंडरग्राउंड बाईसाइकिल पार्किंग। दोस्तों, आपको पता है कि पार्किंग की समस्या हर एक देश में है। हर एक देश अपने अपने हिसाब से पार्किंग की समस्या को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोस्तों जापान इसमें सबसे आगे है। जापान में दोस्तों 14% से भी ज़्यादा लोग साइकिल को चलाते हैं और आपको पता है कि जापान में फिर जगह की कमी है। इसी बात को देखते हुए जापान ने एक ऐसे पार्किंग शुरू किया है जिसमें दोस्तों ऑटोमेटिक बाईसाइकिल पार्किंग बना के तैयार किया, जो स्पेस तो बचाता है लेकिन बाईसाइकिल को सेफ भी रखता है। यह पार्किंग एक अंडरग्राउंड होती है जिसमें बाईसाइकिल पूरी तरह से सेफ होते हैं। अब दोस्तों, हम अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है दोस्तों, सुपर अम्ब्रेला यानी छाता। बारिश के मौसम में पैदल बाहर निकलने वालों के लिए थोड़ा सा काम आने वाली चीज़ है। थोड़ा इसलिए दोस्तों क्योंकि यह आपको पूरी तरह से नहीं बचा पाती है। बारिश में हम इसे लगाने के बाद भी थोड़ा नहीं तो थोड़ा साइड से भीग ही जाते हैं, लेकिन जापानियों के पास आइडिया की बिल्कुल भी कमी नहीं है। वहाँ पर दुनिया से कुछ अलग सुपर अम्ब्रेला का इस्तेमाल होता है, जो आपको बारिश के पानी से तो बचाती है, लेकिन आपको एक बूंद पानी भी आपके शरीर पर आने नहीं देती है। चलिए दोस्तों, हम अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला फैक्ट है लाइनेक्स। इस आविष्कार को दोस्तों मुख्य तौर पर कार चलाने वाले या कह ले गाड़ी चलाने वाले को लिए बनाया गया है। हालांकि आप इसे अन्य वस्तु पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल यह दोस्तों एक तरह का कलर स्प्रे होता है, जिसे किसी भी चीज़ पर स्प्रे करने के बाद वे चीज़ बेहद ही ठोस बन जाती है। सभी कार मालिक इस बात को जरूर जानते होंगे कि अगर उनकी कार पर स्क्रैच दिखाई देता है तो उनका दिमाग कितना ख़राब होता है।
लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जापान वालों ने आपके लिए एक ऐसा स्प्रे बना के तैयार किया जिसका नाम है लेनेक्स स्प्रे। और वे स्प्रे करने के बाद वो वस्तु देखते ही देखते ठोस हो जाएगी। लेनेक्स का इस्तेमाल आप प्लास्टिक, मेटल और अन्य वस्तु पर भी कर सकते हैं और वो वस्तु देखते देखते ठोस बन जाएगी। अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला फैक्ट है दोस्तों कैप्सूल्स होटल। दोस्तों आपको पता है जापान बहुत ही सुंदर देश है जहाँ पर बहुत सारे लोग जापान में देखने के लिए जाते हैं, जिसके कारण उन्हें बड़े बड़े होटलों में रुकना पड़ता है और वहाँ पे पैसों का भी खर्च बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी बात को देखते हुए जापान ने कैप्सूल्स होटल बना के तैयार किया गया है। ये दोस्तों देखने में बेहद ही छोटे होते हैं और बेहद ही सस्ते होते हैं, जिसमें कोई भी टूरिस्ट बड़े ही आसानी से बहुत ही कम पैसे में रह सकता है। और दोस्तों इससे वहाँ पे ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। इसमें एंटरटेन के लिए टीवी भी लगाया गया है। यहाँ पे वॉशरूम जैसी सभी सुविधा उपलब्ध है और खाने की भी सारी सुविधा उपलब्ध है इतने छोटे से में। दोस्तों इसका नाम है कैप्सूल होटल, जिसमें कोई भी दूसरे देश का यात्री या कह ले टूरिस्ट रह सकता है और उन्हें ज़्यादा पैसे भी देना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये कुछ थे जापान से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स जिनसे आपको पता चलता है कि जापान टेक्नोलॉजी में कितना आगे जा चुका है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहूं।